नमस्ते। हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश क्या होता है, उसे हल कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से नियमों को ध्यान रखना आवश्यक होता है, इन सभी बातों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो इसका मूल आधार था अपठित गद्यांश का, इसे हल करने के सभी नियमों सहित। अब इनके उदाहरण देखते हैं कि अपठित गद्यांश से के 2-4 उदाहरण करेंगे। मैंने बताया था कि जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना ही ये अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इसका एक अभ्यास करते हैं अपठित गद्यांश के लिए, और ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो कोई भी बोर्ड क्लासेज के लिए हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ गद्यांश है कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन इस बात की आशंका किसी को नहीं थी कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल न सिर्फ खेतों में बल्कि खेतों से बाहर मंडियों तक में होने लगेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, तो ये ध्यान रखना कि विशेषज्ञों के मुताबिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग खाद्यान्न की गुणवत्ता के लिए नहीं है। कि विशेषज्ञ की माने तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग खाद्यान्न या खाने के लिए जो अन्न है उनकी गुणवत्ता के लिए सही नहीं है। लेकिन जिस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ रही है, उसके मद्देनज़र फसलों की अधिक पैदावार जरूरी है। चूँकि जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, इसलिए फसलों की अधिक पैदावार के लिए इन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। वैसे ये खाद्यान्न की गुणवत्ता के लिए उचित नहीं है। समस्या सिर्फ रासायनिक खादों के प्रयोग की नहीं, देश के ज़्यादातर किसान परंपरागत कृषि से दूर होते जा रहे हैं। और एक यह भी है कि ज़्यादातर किसान जो है वो अपनी परंपरागत कृषि से दूर हो रहे हैं, क्योंकि पहले जो भारत था वो कृषि प्रधान देश था। अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर थे, इसलिए अब कृषि से धीरे धीरे विच्छिन्न होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। 2 दशक पहले तक हर किसान के यहाँ गाय, बैल और भैंस खूंटों से बंधे मिलते थे। अब इन मवेशियों या पशुओं की जगह ट्रैक्टर और ट्रॉली ने ले ली है। परिणाम स्वरूप गोबर और घूरे की राख से बनी कंपोस्ट खाद खेतों में गिरनी बंद हो गई है। चूँकि अब मवेशी कम हो गए हैं, इसलिए वो कंपोस्ट खाद भी कम हो गई है। पहले चैत वैसाख से तात्पर्य चैत्र वैशाख में गेहूं की फसल कटने के बाद किसान अपने खेतों में गोबर, राख और पत्तों से बनी जैविक खाद डालते थे। इससे न सिर्फ खेतों की उर्वरा शक्ति बरकरार बनी रहती थी, बल्कि इससे किसानों को आर्थिक लाभ के अलावा बेहतर गुणवत्ता वाली फसल भी मिलती थी। तो चैत्र वैशाख के समय फसल कट जाने के पश्चात जब खेतों में गोबर, राख और पत्तों से बनी हुई जैविक खाद डालते थे, तो इससे उपजाऊपन तो बढ़ता ही था, उर्वरा शक्ति तो बनी रहती थी, लेकिन किसानों को आर्थिक लाभ की भी प्राप्ति होती थी और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल मिलती थी। तो ये गद्यांश पढ़ लिया है। अब इसमें से मैंने जिस प्रकार से नियम बताए थे, उन नियमों को ध्यान रख के आप गद्यांश में से उत्तर छांट सकते हैं। मैंने यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों ही दे दिए हैं। देखो, प्रथम प्रश्न है कि हमारे देश में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो इसका जवाब है कि हमारे देश में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार से जवाब देना है आपको, जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ। देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। तो जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि हमारे देश में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था,
तो इसको इसी प्रकार से जोड़कर लिखना था कि हमारे देश में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। अगला प्रश्न है कि खाद्यान्नों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किन का प्रयोग सही नहीं है। ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसको इसी शैली में उत्तर देते हैं कि खाद्यान्नों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यक नहीं था। तो आपको सीधा नहीं लिखना है कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग, इस प्रकार से नहीं लिखना है, पूरा सटीक उत्तर बना के लिखना है प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है इसमें कि विशेषज्ञ हरित क्रांति की सफलता के लिए क्या आवश्यक मानने लगे और क्यों। तो इसको भी इसी प्रकार से उत्तर देना है कि विशेषज्ञ हरित क्रांति की सफलता हेतु रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यक मानते थे, क्योंकि देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इसका पेट भरने के लिए फसल के भरपूर उत्पादन की आवश्यकता थी। इसलिए हरित क्रांति लाई गई और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति ने किसानों को परंपरागत कृषि से किस तरह दूर कर दिया। तो इसका जवाब है कि हरित क्रांति के कारण किसान खेती के पुराने तरीके से दूर होते गए। वे खेती में हल बैलों की जगह ट्रैक्टर की मदद से कृषि कार्य करने लगे। इससे बैल एवं अन्य जानवर अनुपयोगी होते गए और इसके साथ साथ बैल और जो मवेशियों से जो गोबर प्राप्त होता था खाद्य के रूप में, या उनके भूसे से जो गला हुआ जैविक खाद प्राप्त होता था, वो भी अब नहीं मिलता था इन मशीनीकरण के आने से। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर क्या असर हुआ और इसे समाप्त करने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो इसका जवाब है कि हरित क्रांति की सफलता के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से जमीन प्रदूषित होती गई। कि हरित क्रांति की सफलता के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जिससे जमीन प्रदूषित होती गई, जिससे वह अपनी उपजाऊ क्षमता खो बैठी। उसका जो उर्वरा शक्ति है या उपजाऊपन है वो कम होने लगा। इसे समाप्त करने के लिए खेतों में घूरे की राख और कंपोस्ट की खाद के अलावा जैविक खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए हमें उपाय करना चाहिए कि खेतों में मवेशियों के गोबर, घूरे की राख और कंपोस्ट की खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें जैविक खाद का निर्माण करके और उसका प्रयोग भी खेतों में करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये गद्यांश हल होता है। अगले वीडियो में मैं आपको गद्यांश दूंगा और उसे हल करने के तरीके बताऊंगा, जिसको आपको स्वयं हल करना है। फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगा उसके तत्पश्चात। तो अगला जो गद्यांश होगा वो आपके अभ्यास के लिए होगा। धन्यवाद।